स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारः। नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा झारखंड के गढ़वा शहर दानरो नदी छठ घाट पर 351 असहाय बेटियों का सामूहिक विवाह हुआ, जो जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण बना। इस आयोजन के लिए कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली के प्रयासों को सराहते हुए महिलाओं ने उन्हें सिक्कों से तौलकर सम्मानित किया। विकास माली ने सभी सहयोगियों और प्रशासन का आभार जताया। यह आयोजन न केवल सामाजिक सेवा की मिसाल बना, बल्कि यह भी साबित किया कि समर्पित प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। देखिए 351 कन्याओं का विवाह की पूरी खबर। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आज आप लोग की शादी है ना? कहाँ पे हो रही शादी? शादी कहाँ पे हो रही है आप लोग की? ये शादी का जगह का नाम क्या है? यहाँ के बारे में कौन बताया था आप लोग को? सब व्यवस्था अच्छा है यहाँ पे? अच्छा है, तकलीफ नहीं हो रहा है ना? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? थैंक यू। रही बहुत अच्छी हम लोग परफॉर्मेंस किए। 1 महीने का मेहनत रही हम लोग को, ट्रेनिंग के तौर पे हम लोग रहे हैं। मेहनत तो बहुत अच्छी रही। सबसे पहले मैं विकास माली जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, जो जितने गरीब बच्चियों को, बेसहाय बच्चियों को इतना सहारा दिया, उनके माँ बाप को परेशानी को दूर किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। क्या कल्पना सोरेन को भी इस जगह पे आना चाहिए था? आना चाहिए था, बट उनकी सुने थे ससुर जी की उनको तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से उनको नहीं आए। चलिए, कितने कन्याओं की शादी हो रही है आज? 51 कन्याओं की शादी हो रही है। आप खुद में एक महिला है, कैसा महसूस हो रहा है कि आज महिलाओं के उत्थान का काम किया जा रहा है? फील हो रही है, हम लोग को बहुत गर्व फील हो रही है। हमारे विकास माली जी ने गढ़वा की धरती पर इन्होंने इतनी बड़ी कार्य किया। प्लस में आगे और प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट ईयर 551 लड़कियों को शादी कराएंगे। क्या नाम है आपका? और भविष्य का क्या योजना है, संक्षिप्त में बताइए। आज जो हमने 351 कन्याओं का सामूहिक विवाह झारखंड राज्य के गढ़वा के पावन धरती पे दानरो नदी छठ घाट में बहुत ही हमें सफलतापूर्वक हम लोगों ने सफल किया। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं श्रेय अगर देता हूँ गढ़वा के जिला प्रशासन को, थाना प्रशासन को, जो काफ़ी सहयोग उन लोगों का रहा। और सबसे ज़्यादा हमारे उन माता पिता जो अपनी बेटियों का विवाह हमारे यहाँ किए और हम पे भरोसा किए। मैं आप सभी लोगों का दिल से नमन करता हूँ। और भविष्य में आपकी बेटी की कभी भी किसी तरह की जरूरत पड़े, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी तरह से अगर वो परेशानी में रहेगी तो आप बेहिचक हमारे संस्था के साथ हमारे पदाधिकारी को संपर्क कीजिए। और हमारे पास अगर आपसे कोई नहीं सुनते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आपकी हर संभवतः आपकी बेटी को हम लोगों ने मदद करने का काम करेंगे और उसके सुखी जीवन जीने में हम लोगों ने हर संभवतः उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कितनी कन्याओं का ब्याह हुआ है आज? 351 है। इसमें किस किस धर्म के? हिंदू और मुस्लिम और कुछ बौद्ध धर्म के भी थे। सर, ये आखिरी प्रश्न है, किसी बड़े राजनीतिक रहनुमा का नहीं आना दिल में कहीं कसर छोड़ गया क्या? कसर तो रहेगा ही ना। जिससे कहने का मतलब है कि आए थे, मंत्री जी आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक तरह से समझिए फॉर्मेलिटी निभाया गया मेरे साथ। उससे अच्छा नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि आप देखेंगे जो स्टेज हमारा यहाँ था, जो इज्जत मान सम्मान उनको यहाँ मिलता, वो रोड पे से उनको मिला नहीं, तो मुझे भी ठेस पहुँची। और आज मुख्यमंत्री हो गए, चाहे हमारे जो भी सरकार में मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं, तो हमारे पास या हमारे द्वारा नहीं आने का कारण मुझे अप्रोच नहीं है, मेरी पहुंच नहीं है सरकार तक कि मैंने उनको बुलाऊं। और तो ऐसे किसी भी छोटा सा इनोवेशन करने की बात रही तो वहाँ पे माननीय मंत्री लोग पहुँचते हैं। और इतनी बेटियों का आशीर्वाद देने के अगर हमारे मंत्री जी के पास समय नहीं है तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। संघर्ष मेरा जारी है जहाँ तक जा सकता। जिस दलित, गरीब, दबे कुचले लोगों की बात लोग करते हैं,
विकास माली ने एक बड़ा सा मेला लगाया, महायज्ञ किया, जिसमें उन सबको देखा गया। नहीं देखा गया तो उनकी बात करने वाले सफेद पोश चेहरों के लिए। तो क्या विकास माली को और आगे संघर्ष मजबूती के साथ करना पड़ेगा या फिर संघर्ष तो जारी रहेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आज हम अप्रोच वाले होते, पहुंच वाले होते या मेरे पास पावर होता तो मैं भी किसी मंत्री और नेता को बुलाने के लिए 50 लोगों के पास नहीं जाना पड़ता। मैं भी डायरेक्ट मंत्री जी को फोन करता तो मंत्री जी टाइम देते, चाहे वो सरकार के कोई भी मंत्री हो। यहाँ अगर माननीय मंत्री अगर नहीं आए या हमको टाइम नहीं दिए, इससे मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि अभी हम उस लेवल में बहुत कमजोर हैं। और रही बात उस लेवल तक जाने की, तो जरूर अब मुझे उस लेवल तक जाना पड़ेगा ताकि किसी लड़कियों के लिए मुझे किसी का दरवाजे तो भटकना न पड़े। वक्त आने दो, बता देंगे तुम्हें हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। यही आपके लफ्ज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के, दोनों धर्म के लोग एक साथ एक मंच पे जुड़े हुए हैं। इस पर प्रकाश डालिए। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी ने पहला प्रोग्राम 6 दिसंबर 2023 को किया था किसी छठ घाट पर गढ़वा की धरती पर, जिसमें 151 हिंदू कन्याओं को रुखसत किया गया था और एक मुस्लिम जोड़े को रुखसत किया गया। आज 1 साल 2 महीने के बाद ये प्रोग्राम दोबारा हो रहा है। दूसरा प्रोग्राम है ये, जिसमें 351 कन्याओं को और 19 मुस्लिम जोड़ों को संस्था द्वारा रुखसत किया जा रहा है, विदा किया जा रहा है। कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी ने एक दीप जलाई है आपसी भाईचारे की। ये हो सकता है इस भारत में कि एक ही पिंडाल के नीचे एक मौलाना साहब निकाह पढ़ाएं और एक पंडित जी अपने धर्म के मुताबिक विवाह संबंध करें। और स्टेज पर हम लोगों ने देखा कि गंगा यात्री की सुसज्जित टीम वहाँ पे गंगा आरती की तैयारी कर रही थी और आप अपने अल्फाज में दुआ का दौर जारी रखे हुए थे। तो ये लग रहा है कि कहीं नफरत को कम करने में एक चिराग के तौर पे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक ही पिंडाल में दोनों तरह का समारोह हो रहा है, दोनों विवाह का भी और निकाह का भी। मौलाना साहब का आशीर्वाद हिंदू बच्चियों को मिल रहा है कि नहीं, और हिंदू ब्राह्मणों का, पंडितों का आशीर्वाद मुस्लिम कन्याओं को मिल रहा है? देखिए, एक संस्था में आप देखेंगे कि जनाब विकास माली जी इसके महासचिव हैं और जनाब हसीबुल्ला अंसारी सहायक सचिव हैं और मैं खुद इसका संरक्षक हूँ। अब एक जो कन्या कुमारी देवी रुखसत हो रही है, विदा की जा रही है, तो हसीबुल्ला उसको रुखसत कर रहे हैं और एक नजमा खातून अगर रुखसत की जा रही है तो उसको आपको विकास माली रुखसत कर रहे हैं। यही तो हमने बताया शुरू में कि ये गंगा जमनी तहजीब का एक उदाहरण, एक मिसाल गढ़वा की सरजमीन इसकी शाख बन रही है। कितने हिंदू कन्याओं का और कितने मुस्लिम कन्याओं? 151 हिंदू कन्याओं का हुआ है और 19 मुस्लिम जोड़ों को विवाह संपन्न हुआ है। और इसके लिए गढ़वा वासियों की तरफ से हमारे झलुआ के जो सदर हैं जनाब रहदुल हक अंसारी साहब, इन्होंने विकास माली जी को और हसीबुल्ला अंसारी को सम्मानित किया कि ये बहुत बड़ा काम इन्होंने एक धर्म गुरु के तौर पे। हाँ, आज आप क्या पैगाम देंगे कि ये जो रोशनी, आज एक छोटी सी रोशनी पूरे भारतवर्ष को देखा जाए तो एक हिस्से में सिमटी है, कल पूरे देश में फैले, जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा उदाहरण। हमारा पैगाम यही होगा, हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से देश की जनता को कि उनका जो काम है अहबाब सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों का एक पैगाम हमने इस धरती से दिया है, अब वो कहाँ तक पहुँचता है। और हम ये बताना चाहेंगे कि जिसके दिल में देश की मोहब्बत होगी वो इस पैगाम, जो प्रेम मोहब्बत का पैगाम है, इसको दिल के आंखों से इसको कबूल करेगा और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद उमर नूरानी है, मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, संरक्षक हूँ और पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। जदयू का मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार जनाब नीतीश कुमार जी के सलाहकार समिति का सदस्य।